प्रत्याशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी जिले के रोहनिया क्षेत्र के कनेरे स्थित गंगा नहर के पास मोहन सराय गंगा मार्ग पर एक ट्रक के केबिन में बिजली का केबल तार फंसने से बिजली का खंभा टूटकर रोड पर गिर गया, जिसके दौरान ट्रक ड्राइवर व खलासी बाल बाल बच गए। हालांकि इस घटना से बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए और बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार नहर के किनारे बसंत पट्टी में स्थित गोदाम पर जा रही ट्रक के केबिन में बिजली का तार फंसने से सड़क पर बिजली का खंभा टूटकर गिर गया। इस दौरान शादी समारोह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे मिर्जापुर जिले के चुनार थाना अंतर्गत बसारतपुर निवासी बाइक सवार 20 वर्षीय साहिल और 30 वर्षीय कृष्णावती देवी घायल हो गए। हालांकि इस दौरान बिजली की सप्लाई चालू थी और ट्रक में फंसे बिजली केबल तार से चिंगारियां निकल रही थी, जिसे देखते हुए स्थानीय लोगों के चिल्लाने पर ड्राइवर और खलासी घबराकर अपनी जान बचाने के लिए ट्रक से बाहर कूद गए। वहीं इस बीच गंगापुर मोहनसराय मार्ग पर लगभग 1 घंटा आवागमन बाधित रहा। साथ ही मौके पर पहुंचे ग्राम प्रधान मनोज वर्मा ने बिजली विभाग के अधिकारी को फोन करके बिजली सप्लाई बंद कराई। वाराणसी के आदमपुरा थाना के कोनिया विजयपुरा में एक प्लास्टिक के गोदाम में अचानक आग लग गई। वहीं आग लगने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों की कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पा लिया गया। बता दें कि अवैध रद्दी प्लास्टिक का गोदाम सरैया कोनिया जलालीपुरा में धड़ल्ले से चलाया जा रहा है, जहां कभी भी इस तरह की बड़ी घटना हो सकती है। आदमपुर के कोनिया इलाके में स्थित प्लास्टिक बोरे के गोदाम में अचानक आग लगने की वजह से लाखों का माल जलकर राख हो गया। वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन घंटों जाम में फंसी होने के कारण फायर वाहन मौके पर नहीं पहुंच सकी। वहीं काफी इंतजार करने के बाद क्षेत्र के लोगों ने अपने अपने घरों से पानी डालकर आग पर काबू पाया। गौरतलब है कि इन दिनों प्लास्टिक के कबाड़ का गोदाम काफी चरम पर है। सरैया, जलालीपुरा, कोनिया आदि रिहायशी इलाकों के बीचों बीच धड़ल्ले से रद्दी प्लास्टिक का गोदाम अवैध तरीके से चलाया जा रहा है। ये सर, इसमें करे हम जूट वाला बोरा रखते रहे, कबाड़ वाला। इसमें हमारा अभी बिक नहीं रहा था, थोड़ा सा बाजार डाउन था, इसीलिए इसमें रखे हुए थे। जुटा तो पूरा चारों कमरा भरा हुआ था। तो अपने बहन के शादी के लिए पैसा रखे मेरे जुटा रहे थे कि शायद इकट्ठे हो जाए तो करे हम उसमें बेच के अपना काम चलाएं। कुछ 2-4 दिन में मतलब बेचने की तैयारी था। पूरा करे एकदम कमरा भर गया था। तो कैसे आग लगी कुछ? इसमें अभी तो सर हमें पूरा कोई शरारती तत्व वालों का कोई काम है, क्योंकि बिना वजह का कोई आग नहीं लग सकता इसमें, क्योंकि उसमें तार और केबल कुछ नहीं है। तो अच्छा, इसमें लाइट कनेक्शन नहीं था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसमें कोई रहता था? जी नहीं, कोई नहीं रहता है। हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया। उन्हीं के करे दवा में थोड़ा दिक्कत हो गया था। तो इसमें कोई रहता नहीं था? जी नहीं। कितने का नुकसान हुआ आपका? करीब सर कितने का? 1.25 लाख का। क्या मांग रखते हैं शासन से, प्रशासन से? जी प्रशासन से क्या मांग रखे, बस समय से हमारा करे दमकल गाड़ी नहीं आया, अगर रहते तो करे थोड़ा बुझ जाए तो हमारा घर बच जाता। घर भी हमारा गिर गया, पूरा पटिया जितना पाटन था हमारा छत सब नीचे गिर गया। मिर्जापुर जनपद 96 सुरक्षित विधानसभा सीट पर संपन्न हुए चुनाव में अपना दल की प्रत्याशी रिंकी कोल ने जीत हासिल की है। ज्ञात हो कि यह सीट उनके पति राहुल कोल के निधन के बाद रिक्त हुई थी, जिसके बाद यहां पर उपचुनाव कराया गया है। वहीं जीत के बाद जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के हाथों प्रमाण पत्र लेने के साथ ही नवनिर्वाचित विधायिका ने उनका पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। साथ ही मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पति के जो भी अधूरे सपने हैं और क्षेत्र में जो काम अधूरे रह गए हैं उसे मैं पूरा करूंगी। वहीं इस दौरान जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बताया कि उपचुनाव में 32 राउंड की गणना हुई, जिसमें अपना दल की प्रत्याशी रिंकी कोल 9,589 मतों से विजयी हुई हैं। जीत का श्रेय मैं पहले अपने विधायक जी को दूंगी, क्योंकि उनका आशीर्वाद था और साथ ही हमारी जनता जो एकदम बराबर हमारे साथ खड़ी रही और उनका आशीर्वाद बना रहा, हमारे साथ चले, ताकि उन्हीं के ताकत से ही हम जो है चल पाए। नहीं तो हम तो बहुत कमज़ोर थे, चलने लायक नहीं थे। इसीलिए जनता का अपार मतलब आशीर्वाद है कि हम चुनाव जीत गए हैं। राहुल जी का एक अच्छा छवि रहा है क्षेत्र में विकास को लेकर, तो क्या आप कहेंगी इस जीत के बाद विकास के लिए क्या कहेंगी? बिल्कुल, जो उनका सपना था, जो अधूरे कार्य थे, उनको मुझे पूरा करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है।
हुई क्या रहा? मिर्ज़ापुर जनपद में 96 विधानसभा के उपचुनाव का अभी परिणाम घोषित हुआ है। इसमें 32 राउंड की गणना हुई है और इसमें अपना दल सोनेलाल की प्रत्याशी रिंकी कोल जी जो है 9,589 मतों से निर्वाचित घोषित हुई हैं। वाराणसी जिले के नगर पंचायत अध्यक्ष गंगापुर में कांटे की टक्कर में भाजपा प्रत्याशी स्नेहलता ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा प्रत्याशी गीता देवी को 301 वोटों से पराजित कर दिया है। वहीं भाजपा प्रत्याशी स्नेहलता ने कुल 2,183 वोट पाए हैं, तो वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी सपा प्रत्याशी गीता देवी कुल 1,883 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहीं। भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता व समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। जहां पार्टी के लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी, तो वहीं भाजपा समर्थक गाजे बाजे के साथ नाचते नजर आए। साथ ही नवनिर्वाचित नगर अध्यक्ष पद की विजयी प्रत्याशी स्नेहलता को निर्वाचन अधिकारी गंगापुर केसरी सिंह ने प्रमाण पत्र दिया। वहीं नवनिर्वाचित नगर अध्यक्ष स्नेहलता ने जीत का श्रेय अपनी पार्टी के लोगों को दिया। आपका क्या नाम है? स्नेहलता से। कितने वोटों से जी आपकी जीत दर्ज हुई है? 301। कुल कितना वोट मिला था आपको? 2182। ये कांटे की टक्कर रहा, इसमें आप निर्वाचित हुई हैं। ये जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? पार्टी को। ये जीत का प्राथमिक आपका क्या होगा? जीत के बाद गंगापुर की स्थानीय मुद्दों को लेकर क्या आपका रुझान रहेगा? जनता की समस्याओं का समाधान करना, विकास करना। वाराणसी की मलदैया लोहा मंडी स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन में सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज की स्मृति में समर्पण दिवस का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान हजारों की तादाद में भक्तगण मौजूद रहे। वहीं वाराणसी जोन के जोनल इंचार्ज सिद्धार्थ शंकर सिंह ने बताया कि समर्पण दिवस को समस्त निरंकारी परिवार एवं श्रद्धालुगण सम्मिलित होकर बाबा हरदेव सिंह के प्रति अपने श्रद्धा भाव को अर्पित किया है। साथ ही कहा कि बाबा हरदेव सिंह महाराज प्रेम, करुणा, दया और सादगी के जीवन स्वरूप थे। उनका दिव्य स्वरूप, सर्वप्रिय स्वभाव एवं विशाल अलौकिक सोच संपूर्ण मानव जाति के कल्याणार्थ समर्पित था। उन्होंने मिशन की बागडोर 36 वर्षों तक संभाला है और उनके अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि मिशन 17 देशों से चलकर विश्व के प्रत्येक महाद्वीप के 60 राष्ट्रों तक पहुंच चुका है। 13 मई 2023 है समर्पण दिवस। सदगुरु बाबा हरदेव जी महाराज के जीवन पर आधारित ये सारे कार्यक्रम आज संपन्न हुए। क्या संदेश दिया गया? संदेश है कि मानवता के प्रति जो उन्होंने अपने 36 वर्षों में अपने जी करके संसार को जो देन दी है, जो एक प्रेम का, एक भाईचारा का, जो संसार से नफरत हटाने का जो उनका संकल्प था, उसी पर प्रेरणा पर आज इस कार्यक्रम को संपन्न हुआ। बात ये लोग कहाँ से पढ़ते हैं जी? भक्त कहाँ से आते हैं लोग? भक्त तो हमारे वाराणसी सिटी के हैं, सिटी के और गांव-गांव के भी भक्त हैं। नगर निकाय चुनाव के परिणाम के बाद प्रत्याशियों ने अपने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद किया, साथ ही अपने जीत का श्रेय भी दिया। वहीं इसी क्रम में लोहता वार्ड संख्या 52 से सबसे कम उम्र की पार्षद समाजवादी पार्टी से साइना ने बड़ी जीत हासिल की है। साथ ही लोकोपुर छित्तुपुर वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी विवेक कुशवाहा और वार्ड नंबर 91 से भाजपा प्रत्याशी चंद्रनाथ मुखर्जी ने भारी वोट से जीत हासिल की है। साथ ही वार्ड नंबर 53 से गुजरात भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी पिंटू सोनकर और पियरी कला वार्ड नंबर 83 से समाजवादी पार्टी के अवनीश यादव ने भारी मतों से विजय हासिल की है। इनका 25 ईयर एज है। किस पार्टी से थे? समाजवादी पार्टी से। वार्ड क्या था? 52 लोहता। तो अब जीत पहली बार वहाँ से पार्षद वाला हुआ है, तो इसके जीत का श्रेय किसको देते हैं? जीत का श्रेय गांव की जनता को है और कार्यकर्ताओं को है और बाकी तमाम शुभचिंतकों को है जिन्होंने हमारे लिए कुछ भी शुभेच्छा रखा, उन सब के लिए है। तो क्या क्षेत्रों में काम बचे हैं? हमारे क्षेत्र में बहुत सारे काम हैं और जिसमें मुख्य काम है शिक्षा पे काम करना बहुत ज़्यादा है और वहाँ शिक्षा की बहुत कमी है, स्कूल वगैरह नहीं है। तो हमारी पहली प्राथमिकता ये होगी कि हम स्कूल और कॉलेज जो भी कर सकते हो बेहतर से बेहतर करेंगे। उसके बाद सीवेज की बहुत बड़ी समस्या है, तो हम सीवेज की समस्या को भी उसके साथ साथ सुधारने का काम करेंगे। क्षेत्र में किन के मुद्दों पर आपने चुनाव लड़ा है, लोगों से हमने शिक्षा के मुद्दे पर ही सबसे बड़ा हमारा मुद्दा था और चुनाव के दौरान भी हमारा यही मुद्दा था। हम एक उम्मीद फाउंडेशन भी चलाते हैं और जिसके ज़रिए हम उच्चतर शिक्षा के लिए काम करते हैं।
हाई स्कूल इंटर तक तो ज़्यादातर लोग हैं वहाँ पे, लेकिन अब हम उच्च शिक्षा पे काम कर रहे हैं और यही इसी प्राथमिकता पर हमने चुनाव भी लड़ा था। वो लोको छित्तूपुर वार्ड से जीता हुआ हूँ, लोको छित्तूपुर वार्ड से जीता हुआ हूँ 605 वोटों से, जहाँ पे सपा से पार्षद हुआ करते थे। पहली बार 30 साल के बाद वहाँ कमल खिलाया गया। तो जनता से आपने कुछ वादा भी किया था, तो उन मुद्दों को कैसे आप जो है जनता के जो भी वादे हम लोगों ने पूरा करने का पूरा वादा किया है, उसको पूरा जो भी हमारे आदरणीय मोदी जी, योगी जी के द्वारा जो भी योजनाएं आएंगी हम लोग पूरी से पूरी जनता के पास पहुँचाया जाएगा। अभी आपको क्या लग रहा है कि आपके वार्ड में करना बाकी है विकास कार्य जो आपको करना है? अभी हम लोगों के यहाँ गलियों में लाइट्स लगवाने हैं और सड़क के बहुत सारे काम, गलियों की रिपेयरिंग बाकी है, वो सारा काम हम लोग शुरुआत कर देंगे करने का। और प्रचंड जीत भी आपने 1500 वोटों से जीत दर्ज की है, तो क्या कहना चाहेंगे? भाई इसके लिए मैं क्षेत्रीय जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन लोगों ने गलत अफवाह को ध्यान में नहीं देते हुए हमको फिर से दोबारा काम करने का मौका दिया। इसके लिए बंगाली टोला क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने भावुक हो गए, इसका क्या राज है? ये हमारे कार्यकर्ताओं का देन है कि आज हम भावुक होना पड़ा कि सबका मान सम्मान फंसाता है। इसमें बीच में हवा उड़ा था कि साड़ी बांट रहे हैं, शराब बांट रहे हैं। भैया विरोधियों का काम है, विरोधियों का काम ही यही है। मैं आजीवन आपका ऋणी रहूंगा। मैं जब भी आप मुझे किसी भी समय आवाज़ देंगे, मैं आपके बीच खड़ा रहूंगा, चाहे धूप हो चाहे सूख हो। कोई भी समस्या आपकी रहेगी, वो विक्की यादव अपना समस्या मान के उसको निदान करने का पूरा प्रयास करेगा। वार्ड नंबर 83 में दिग्गज भाजपा के नेता आकर, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी आकर उन्होंने चुनाव प्रचार किया। आपकी जो जीत है ये किसको श्रेय देना चाहिए? ये नगर निगम का चुनाव है, ये व्यक्तिगत चुनाव होता है और इस जीत का पूरा श्रेय हमारे वार्ड नंबर 83 पीरी कला के सभी सम्मानित मतदाताओं को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, माताओं बहनों को और मेरे साथ सुबह से लेकर शाम तक रहकर प्रचार करने वाले सभी मेरे समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को, बूथ के एजेंट को और जो भी लोग मेरे साथ सुबह शाम तक मेरे साथ चुनाव प्रचार में थे, उन सबको ये श्रेय जाता है। मैं तो केवल एक प्रत्याशी था, मैं चल रहा था, लेकिन मेरे पीछे एक ताकत थी जो मुझे चला रही थी। जो साथी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे चुनाव में तन मन धन से हर तरीके से लगे हुए थे, हमारे बड़े बुजुर्ग, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और अपने सभी वार्ड वासियों को और मतदाताओं को ढेर सारी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमारे इस जो कि मुकाम को पूरा किया और मैं उनको विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ कि उनके सुख दुख में आपका ये बेटा, आपका भाई हर सुख दुख में, हर समस्या में खड़ा रहेगा। देखिए प्रधान, चूँकि मैंने 5 साल या 7 साल प्रधान का जो कार्यकाल मैंने देखा है, उसके बाद सभासद का जो हमारे वार्ड वासियों और हमारे मतदाताओं को, जैसे जो मैं निचली सदन में जाऊंगा, निचली सदन में जाके मैं उनकी हर समस्याओं को सदन में उठाएंगे और उनके हर सुख दुख में खड़े रहेंगे। कौन सा ऐसा काम है जो अपने वार्ड में आप पहले करेंगे? सबसे बड़ी समस्या हमारे वार्ड में है जो पेयजल की समस्या। मैंने देखा है कि जल निकासी और पेयजल की सबसे बड़ी समस्या, जो हमारा नया क्षेत्र नुआ जुड़ा हुआ है, उसमें जो भी बस्तियां हैं, मैंने उसमें देखा है कि पेयजल और जल निकासी की बहुत समस्या है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि सदन के माध्यम से सर्वप्रथम मैं उनको दूर करूं। गुड्डू पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी सभी प्यारी जनता को, सभी मतदाताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई दूंगा और उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस अपने बेटे को सदन में भेजा है और भारी बहुमत से सदन में भेजने का काम किया है। और मैं फिर पुनः उनको आशा और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनके हर सुख दुख में मैं कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूंगा। आप देख रहे हैं दैन ताशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।